और अब आपको अमेरिका से आई चौंकाने वाली तस्वीरें दिखाता हूं। अमेरिका के कई शहरों में हजारों लोग फ्री का खाना लेने के लिए फूड बैंक्स के सामने लाइनें लगाकर खड़े हैं। फ्री के खाने के लिए मैरीलैंड, कैलिफोर्निया, एरिजोना, टेक्सास जैसे राज्यों में लोग कई कई घंटे तक लाइनों में लगकर इंतजार करते दिखाई दिए। क्योंकि अमेरिका में शटडाउन है, सरकार के पास लोगों की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, सरकारी नौकरी से लोगों को निकाला जा रहा है, इसलिए लोगों के पास न पैसा है न नौकरी है। फूड बैंक लोगों से चंदा करके खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं और फिर इस खाने को अमेरिका के सरकारी कर्मचारियों, गरीबों और बेसहारा लोगों के बीच बांटा जा रहा है। यह हाल उस अमेरिका का है जो दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, सबसे ताकतवर मुल्क है। और इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रंप प्रशासन के लोग भी मान रहे हैं कि सरकारी खजाने में पैसे नहीं हैं, शटडाउन की वजह से खजाना खाली है। अमेरिका की कृषि मंत्री ने कहा कि अमेरिका में करोड़ों लोग भूखे हैं और फूड बैंक्स के पास इतना खाना नहीं है कि वो सबका पेट भर सके। तो आप देखिए कि शटडाउन की वजह से करोड़ों करोड़ों गरीब परिवार मुश्किल में हैं। उन्हें भूखा रहना पड़ रहा है। शटडाउन की वजह से उनको फूड स्टैम्प और सरकार की तरफ से मुफ्त खाना देने की योजना का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। असल में झगड़ा तब हुआ जब प्रेसिडेंट ट्रंप के बजट प्रपोजल्स को अमेरिका के पार्लियामेंट ने पास नहीं किया। इसलिए इमरजेंसी फंड को छोड़कर अमेरिका की सरकार के खजाने में पैसा नहीं बचा। बहुत सी सरकारी स्कीम्स को बंद करना पड़ा, लाखों सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों और गरीबों, बेसहारा की मदद के लिए सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंट प्रोग्राम यानी स्नैप चलाती है। अमेरिका में इसको फूड स्टैम्प कहा जाता है। फूड स्टैम्प से अमेरिका में 40 बिलियन यानी 4 करोड़ लोगों को खाना मिलता है। लेकिन अब सरकार के पास लोगों को खाना देने के लिए पैसा नहीं बचा, इसलिए एनजीओज की तरफ से चलने वाले फूड बैंक के सामने लंबी लंबी लाइनें लगने लगी हैं। लेकिन खाने के लिए लाइनों में लगे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए फूड बैंक्स में भी खाने की कमी हो रही है। फूड बैंक लोगों की मदद करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी जगह नहीं ले सकते। उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं। आप ऐसे समझिए कि जब ये शानदार काम कर रहे फूड बैंक किसी एक शख्स को खाना देते हैं तो उसके मुकाबले एसएनएपी 9 लोगों को खाना खिलाता है। और ये समझना भी ज़रूरी है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल खाना महंगा भी हो गया है। हमें पैसा मिल नहीं रहा है, तो फूड बैंक और फूड फैक्ट्री की मदद के बावजूद ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन के 24 दिन बीत चुके हैं। अमेरिका के इतिहास में दूसरा सबसे लंबा शटडाउन है। इससे अमेरिका में रोज़ाना करीब 6000 फ्लाइट्स डिले हो रही हैं क्योंकि एयरपोर्ट कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही, इसलिए वो दूसरे रोजगार की तलाश में बाहर निकल गए हैं। शटडाउन की वजह से अमेरिका की हालत ये हो गई कि अब ट्रंप सरकार अपने एटमी हथियारों की निगरानी करने वालों को भी नौकरी से हटा रही है। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 1400 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री ने माना कि लोगों को नौकरी से निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं है क्योंकि सरकार के पास अब सैलरी देने के पैसे नहीं बचे। तो बदकिस्मती से हमारे पैसे खर्च करने की क्षमता आज खत्म हो गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आने वाला हमारा फंड पूरा खर्च हो चुका है। तो आज हम 68 कर्मचारियों को नौकरी से वापस भेज रहे हैं। यहाँ को मिलाकर अभी हम पूरे देश में 1400 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने को मजबूर हैं। ये लोग हमारे देश की न्यूक्लियर फैसिलिटीज में काम कर रहे थे। हालत यह कि अमेरिका में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मरीन्स और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के जवानों की सैलरी भी अटकी हुई है। हालांकि ट्रंप प्रशासन कोशिश कर रहा है कि कम से कम सेना के जवानों की सैलरी टाइम पर मिलती रहे। इसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर ट्रंप इमरजेंसी फंड का भी लिमिटेड यूज ही कर सकते हैं। खास तौर से जो अमेरिकी सैनिक विदेशों में तैनात हैं, उनके लिए सैलरी का इंतजाम कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए अब दूसरे देशों से मदद मांगी जा रही है। जर्मनी ने कहा कि वो अपने यहाँ तैनात अमेरिकी सैनिकों को
अपने खजाने से सैलरी देगा। जर्मनी में 12,000 अमेरिकी सैनिक और अधिकारी तैनात हैं। इन अमेरिकी सैनिकों को जर्मनी हर महीने 58 बिलियन यूरो यानी करीब 60 करोड़ रुपए सैलरी के तौर पर देगा। हालांकि आज ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी सैनिकों को सैलरी देने के लिए उनके एक दोस्त ने मदद के तौर पर $130 मिलियन का चेक भेजा है। ट्रंप ने अपने दोस्त का नाम नहीं बताया, बस इतना कहा, यही जज्बा सच्ची देशभक्ति है। Man, a friend of mine, talking about donors, a friend of mine, a man that's great. I'm not going to use his name unless he lets me do it. Susie can tell you about this, but he called us the other day and he said, I'd like to contribute any shortfall you have because of the Democrat shutdown. I'd like to personally contribute any shortfall you have with the military because I love the military and I love the country. And any shortfall, if there's a shortfall, I'll contribute it. And today he sent us a check for $130 million. I would love to tell you he doesn't really want the recognition, if you want to know the truth, but he gave us a check for $130 million, which was sort of a shortfall, yeah. And that's going to go to the military, yeah. And what's your message? Is that the correct number? $130 million. That's what I call a patriot. अमेरिका में जिन 4 करोड़ लोगों को फ्री खाना मिलता है वो मुसीबत में है। न टीचर्स को सैलरी मिल रही है, न एयरपोर्ट पर काम करने वालों को। प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे तैसे करके आर्म फोर्सेस को सैलरी पहुंचा रहे हैं। लेकिन सोचिए, जिस मुल्क के पास अथाह संपत्ति है, पैसे की कोई कमी नहीं है, वहाँ ऐसे हालात पैदा हो जाएं, ये अचरज की बात है। प्रेसिडेंट ट्रंप सारी दुनिया की लड़ाइयाँ सुलझाने में लगे हैं। थोड़ी कोशिश करके उन्हें शटडाउन के इस क्राइसिस को भी रिजॉल्व करना चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अगर भारत में खाने के लिए लाइनें लगती तो वेस्टर्न मीडिया हमारा कितना मजाक उड़ाता। भारत में 80 करोड़ लोगों को सरकार कई साल से मुफ्त खाना पहुंचा रही है। अमेरिकी मीडिया में इसकी चर्चा कभी नहीं होती।